आज हम आप सभी को कक्षा 10 भूगोल का संसाधन एवं विकास का चैप्टर YouTube के माध्यम से पढ़ाने चल रहे हैं। हमें आशा और विश्वास है कि मैं बेहतर तरीके से समझाने में आपको सफल होऊंगा और आप सब हमारे पढ़ाए हुए इस संसाधन एवं विकास के चैप्टर से लाभ उठाएंगे। संसाधन, सबसे पहले हम ये जान लें कि संसाधन होता क्या चीज है। ऐसे साधन जिनसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे संसाधन कहा जाता है। यानी अर्थात जो भी साधन है जिनसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे संसाधन कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधे, वायु, मृदा, खनिज इत्यादि। अब आगे संसाधनों का वर्गीकरण, यानी संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है ये अलग अलग आधार पर है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। अब चर्चा करते हैं कि जैव संसाधन होता क्या है। तो जैव संसाधन ऐसा संसाधन होता है जिसमें जीव पाया जाता है, अर्थात ऐसे संसाधन जो जैविक होते हैं, जीवित होते हैं, उसे जैव संसाधन कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधे इत्यादि। दूसरा अजैव संसाधन। अजैव संसाधन ऐसा संसाधन होता है जिसमें जीव नहीं पाया जाता, अर्थात ऐसे संसाधन जो जीवित नहीं होते हैं, जैविक नहीं पाए जाते हैं, उसे अजैव संसाधन कहा जाता है। जैसे मृदा, चट्टाने इत्यादि। आगे बात करते हैं तो समाप्यता के आधार पर भी संसाधनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। अर्थात अब हम बात करते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। पहला संसाधन नवीकरणीय की बात करते हैं तो ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग किया जा सकता है उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे जल, एक बार उपयोग करने के बाद फिर दोबारा उसका उपयोग किया जा सकता है, तो जल नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। आगे बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ऐसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता या उपयोग के अनुकूल वो नहीं रह जाता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे पेट्रोलियम, एक बार उपयोग करने के बाद हम उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, यह अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। आगे स्वामित्व के आधार पर भी संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। पहला व्यक्तिगत संसाधन और दूसरा है सामुदायिक संसाधन। अब व्यक्तिगत संसाधन ऐसा संसाधन होता है जो जिस पर किसी विशेष व्यक्ति का स्वामित्व होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। दूसरा सामुदायिक संसाधन, ऐसा संसाधन जिस पे विश्व के सभी देशों का, सरकार का और विश्व के सरकार का और लोगों का, दोनों का स्वामित्व होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। अगला, आगे हम देखते हैं कि विकास के आधार पर भी संसाधनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला है संभावी संसाधन और दूसरा है विकसित संसाधन।
अब हम देखते हैं कि संभावी संसाधन कौन सा संसाधन होता है, कैसा होता है। ऐसे संसाधन जिनकी भविष्य में उपयोग में लाने की संभावना होती है, ऐसे संसाधनों को संभावी संसाधन कहा जाता है। जैसे सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा का भविष्य में बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है, तो यह संसाधन संभावी संसाधन कहलाएगा। दूसरा देखते हैं विकसित संसाधन। विकसित संसाधन के अंतर्गत वह संसाधन आता है जिसका पूर्ण रूप से उपयोग हो रहा हो, जैसे पेट्रोलियम, मृदा इत्यादि संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग हो रहा है, ये पूर्ण रूप से विकसित हो गए हैं। ऐसे संसाधनों को विकसित संसाधन कहा जाता है। प्रिय बच्चों, आज हमने संसाधन और संसाधनों का वर्गीकरण किया। अगली वीडियो में हम आपको संसाधनों का संरक्षण के बारे में बताएंगे और उसके बाद हम इसकी PDF आप सभी को उपलब्ध करा देंगे। इसी के साथ धन्यवाद।